दोस्तों आज का वीडियो जो है थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त जो है वो मुझसे नाराज हैं। नज़र भी आता है जब मैं क्रिप्टो के बारे में बोलता हूं कि आने वाले समय में कहीं ये पॉन्जी स्कीम की तरह ना निकले। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करें, आपका स्वागत करूं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल है, उम्मीद है आप रिप्लाई भी देंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? पहला सवाल सभी बताएंगे। दूसरा सवाल, क्या वो युद्ध टाला जा सकता था? और तीसरा सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल यह था, उस युद्ध का जो कारण था, जो नींव थी, वो क्या थी? जी हां, मेरे काफी दोस्तों ने सही पकड़ा होगा। दोस्तों, नींव थी, आप इसको पांडवों की ग्रीडीनेस बोलेंगे या पांडवों का लालच बोलेंगे, या वो अपना खोया हुआ जो राज्य था, जो वो जुए में खेल रहे थे, वो पाना चाहते थे वापस। कैसे? हर कुछ दाव पे लगा के, इस होप में हम अगला दाव खेलेंगे, हमारी किस्मत साथ देगी और हम सब कुछ वापस ले लेंगे। क्या वो टाला जा सकता था? बिल्कुल टाला जा सकता था, अगर वो वहीं पे युद्ध विराम लगा देते, वहीं पे जो है खेल में विराम लगा देते। जब उनको समझ में आ गया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम नुकसान कर रहे हैं, और कट करके आगे का जर्नी स्टार्ट करते। और मेन कारण क्या था? बिल्कुल ठीक, ग्रीडीनेस। अब ये चीज मैंने क्यों बोली? क्योंकि आगे के पार्ट में आप बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देखोगे जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैंने आपसे बोला था, मैं बताऊंगा भी, समय समय पे आगाह भी करता आया हूं। चाइना का बहुत बड़ा गेम प्लान है। गेम प्लान कहीं ऐसा ना है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, मतलब बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो चाइना की किटी में जा रहे हैं, चाइनीज लोगों के पास जा रहे हैं। जैसे मैं समय समय पे बोलता हूं, बाइनेंस का अगर मालिक देखोगे, उसका बैकग्राउंड देखोगे, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े कोई अमीर बाप की औलाद था। छोटा सा एक युवा लड़का था। अगर उनकी हिस्ट्री देखोगे और आज देखोगे, टर्नओवर और उनकी इनकम अफलातून है। वही जस्टिन सन और वैसे कई जो आदमी है चाइना में जो क्रिप्टो के दम पे बहुत अमीर बने हैं, उसका विश्लेषण करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो। अगर उससे निकल जाओगे तो आप जो है जीवन में, देखिए, नुकसान हो गया, वापस लाया जा सकता है, लेकिन लालच, जो मैंने पांडवों की एग्जांपल दी, एवरेज करके आज नहीं तो कल दौर आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप जो है अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो गवा रहे हो। और उसके बाद क्या है, कई तो अभी वनवास में चले गए हैं, जिनके पैसे खत्म हो गए, जिनके पास इनकम सोर्स खत्म हो गया, जिनकी होप खत्म हो गई है, उनके लिए तो 12 साल के अगले 20 30 40 50 साल तक का वनवास जो है वो उनको काटना पड़ेगा, जब तक कि वो नई पूंजी नहीं खड़ी करते, नया निवेश नहीं खड़ा करते। और जो पैसा डूब चुका है उसको वापस लाने के लिए फिर वो अगर इसी फील्ड में जाएंगे तो वो पांडवों की तरह जो है फिर वनवास काटते ही रहेंगे। इसलिए मेरी आपसे एक ही सजेशन है कि आपकी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट एट दिस मोमेंट कट हो जानी चाहिए। कब तक हो जानी चाहिए? जब तक कि कुछ फूल प्रूफ प्लान सामने नहीं आता, कैसे चलेगा, क्या होगा। और जब नई इन्वेस्टमेंट करनी होगी, मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। एक चीज ध्यान में रखिए, आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बिटकॉइन 24,000 और 28,000 डॉलर के ऊपर जब तक नहीं निकलता, जी हां, $24,000 और $28,000 के ऊपर निकल के टिकता नहीं है, कम से कम कितनी देर? 7 दिन, तब तक आपको क्रिप्टो में यह सोच के निवेश नहीं करना चाहिए कि मेरे को इसमें से मुनाफा होगा और फ्यूचर क्या होगा मुझे पता नहीं है। अब स्वागत है आपका, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। ईमानदार कोशिश है मेरी कि आप सभी को जो है एक अच्छी डायरेक्शन दे सकूं, जो रिसर्च करता हूं आपके साथ साझा कर सकूं। मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम सुशांत बख्शी है और शेयर मार्केट, क्रिप्टो पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी रुचि है। जो कुछ स्टडी करता हूं वही आपसे साझा करता हूं। दोस्तों, समय समय पे मैंने आपके साथ एक जानकारी शेयर की है। काफी वीडियो पे मैंने चाइना को बोला, मेरे काफी दोस्त सोचते होंगे कि मैं चाइना के अगेंस्ट क्यों। एक सवाल का आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी से। दोस्तों, आप सभी चाइना कितनी बार गए हैं? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बताइएगा। क्या आपने कभी चाइना देखा है, चाइना एक्सप्लोर किया है, वहां लोग क्या करते हैं? अगर आप देखोगे इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन, अगर वो फर्स्ट नंबर पे है तो हम सेकंड नंबर में
नंबर पे आते हैं। हमारे यहां जितनी गरीबी है क्या वहां पे भी इतनी गरीबी होगी, कैसे होंगे लोग, कैसे रह रहे होंगे? अगर आप गए हो, आपका अनुभव है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि चाइना के बारे में, मैंने एक सीरीज भी बनाई है, फिर किसी दिन फुर्सत में आपके साथ इस पे भी बात करूंगा। बट अभी आप स्क्रीन पे ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये क्रिप्टो एडॉप्शन है। जी हां, क्रिप्टो एडॉप्शन जो अलग अलग कंट्रीज में है। एंड आई वाज सरप्राइज, मैंने जब ये देखा, चार्ट देखा, जब मैंने इस पे रिसर्च किया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इसका मतलब इतनी देर से, इतने 6 महीने साल से जो मैं चाइना को बोल रहा था, मेरी वो बात बिल्कुल सच है। चाइना सिर्फ बिटकॉइन की माइनिंग करी और लोगों के हाथ में बिटकॉइन बेच दिया अपनी जेब में। हमारा जो रुपया था, हमारा जो पैसा था, वो अंदर कर लिया। अगर आप रिसर्च करोगे, खुद भी देखो, गूगल करो, सबसे ज्यादा जो माइनिंग बिटकॉइन की हुई, और इवन आज आप पाई का देखोगे या कुछ भी देखोगे, यही लोग बड़ी बड़ी वैल्यू एक्सप्लोर करके बताते हैं, ताकि मेरे काफी दोस्त जो है वो पाई की अनऑफिशियली जो है बाइंग भी कर रहे हैं, अपनी किटी में भर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा करेंगे और कल को $300 पे एक कॉइन होगा तो हमारे पोबारा हो जाएंगे। लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जरूर फायदा तो होगा। लेकिन एक चीज है, वियतनाम, जो आप चार्ट आपने देखा, वियतनाम फर्स्ट रैंक पे है। ओवरऑल इंडेक्स स्कोर 1000 के ऊपर है, सॉरी 1.0 है। और P2P एक्सचेंज वॉल्यूम रैंकिंग सेकंड नंबर पे है, और डेफी वैल्यू रिसीव्ड रैंकिंग 7वें नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आता है फिलीपींस, उसके बाद आता है यूक्रेन, चौथे नंबर पे हम भारतीयों को गौरव है क्रिप्टो एडॉप्शन में। इंडिया 4th नंबर पे है। यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है, वो 5वें नंबर पे है। और मैंने पहले जो 3 कंट्रीज का नाम लिया, ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज का पार्ट है। पाकिस्तान 6 पे आता है, ब्राजील 7 पे आता है, थाईलैंड 8th पे आता है, रशिया 9th पे आता है, और सबसे आखिर में 10th रैंक पे आता है चाइना। ये जब मैंने देखा तो जो मैं बोल रहा था, जो मैं इतनी देर से आपको बोल रहा था कि चाइना का काम क्या है, सिर्फ अलग अलग क्रिप्टो खड़े करना, एक्सचेंजें खड़ी करना, हम लोग वहां पे जाएंगे, ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, वो हमसे जो फीस लेते हैं, जो हम खरीदते बेचते हैं, हमारा तो जो लॉस होना था हो गया, बट जो हम फीस दे रहे हैं वो फीस काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल ट्रेडिंग जो हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, उस ट्रेडिंग में उन लोगों के घर भर रहे हैं। मैक्सिमम जो एक्सचेंजेस हैं, जी हां, आप कोई भी रिसर्च कर लो, जो एक्सचेंज को उठा के देख लो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो चाइनीज में आता है। इसका मतलब मैक्सिमम जो एक्सचेंजेस हैं, जो उनका बैकग्राउंड है, वो चाइना से रिलेटेड है। जो प्रमोटर्स हैं वो चाइनीज प्रमोटर हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना का हाथ है। बिटकॉइन, इथीरियम जितना भी माइन हुआ, सबसे ज्यादा वो किन्होंने माइन किया, वो चाइनीज ने माइन किया। और उसके बाद क्या किया, आहिस्ता 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 इसको काफी ऊपर तक ले गए, और वहां पे क्या किया, रिटेलर्स को थमा दिया। अगर आप वेल्स की बात करोगे, वेल्स के पास जो है, जिस रेट पे अभी घूम रहा है, $8,000 से लेके 12, 15, $18,000 की होल्डिंग है। और रिटेलर के पास $40,000, $50,000, $60,000, $65,000, $70,000, 69,000, जो भी इसका हाई था, वहां की होल्डिंग रिटेलर के पास है। क्रिप्टो को सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे माना गया था, आज भी बताया जा रहा है, आज भी दर्शाया जा रहा है। क्या है? नहीं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर जिस हिसाब से अभी टूटी हुई है, जो मेरे दोस्त ये बोल रहे हैं कि ऐसा दौर पीछे भी आया था, दोबारा चलेगा, मैं कामना करता हूं, दुआ करता हूं आप सभी की तमन्ना पूरी हो। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर ये चाइना के हाथ से नहीं निकला, अलग अलग कंट्रीज के बड़ी बड़ी वेल्स इसमें नहीं आई, तो मेरे को इस फील्ड में अब भी दम नहीं लग रहा। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, बट आज के लिए मेरे वह दोस्त जो अपनी हार्ड अर्न मनी को यह सोच के क्रिप्टो में डालना चाहते हैं कि उनका कुछ भला होगा, तो वो चाइना को में पैसा डाल रहे हैं। और चाइना से पैसा वापस आएगा, सामान आ सकता है, हर चीज आ सकती है, लेकिन वहां से पैसा आपके घर तक आएगा, मेरे को उसमें डाउट है। और जिस चीज में आपको डाउट होता है, उस चीज में आपको नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैंने आज की जो वीडियो है वो महाभारत से स्टार्ट किया। अंत में महाभारत का क्या हुआ था, सब कुछ सर्वनाश हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। तो क्या आपके परिवार तक उसकी आंच आएगी? क्या आपका परिवार सुखी रहेगा? अगर आप अपना सब कुछ जो है
इस होप में क्रिप्टो में लगाओगे कि कल ही आपको अमीर बनाएगा। आपको इसमें 1000 बार सोचना चाहिए। 1 2 5 10 बार की बात नहीं कर रहा मैं, 1000 बार की बात, 1000 बार की सोचो। और अगर क्रिप्टो से प्यार है, निवेश करना ही है, सिर्फ इतना करो जितना नुकसान हो जाए वो आप बर्दाश्त कर सको। लाखों लाख लेके, उधार लेके, लोन लेके, अपनी हार्ड एंड मनी लेके, जीपी फंड निकाल के, अपना एफडीआं तोड़वा के, अपनी सेविंग्स जो भी आपके पास है वो सब कुछ लेके, बीवी के गहने गिरवी रख के मुथूट फाइनेंस में अगर आप क्रिप्टो में लगा रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्यों मैं ये सब कुछ बोल रहा हूं? सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आज तक जितने लोगों से बात की है उन लोगों ने ये सभी कुछ किया है जितने नाम मैंने लिए हैं। फिर भी आपके पास कोई बेटर सुझाव हो, ऑप्शन हो, प्लान हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बताऊंगा। अब आपको समझ में क्या होगा। चाइना का गेम प्लान है क्रिप्टो की अडॉप्शन, चाइना का गेम प्लान है लोगों को से ज्यादा क्रिप्टो दिया जाए। चाइना का गेम प्लान है लोगों की हार्ड एंड मनी अपने पास ली जाए और उनको सिर्फ कॉइन्स दिए जाएं ताकि वो कॉइन्स इस सहारे होल्ड करके रखें कि कल को मेरी किस्मत बदलेगी। और जिस हिसाब से बाइनेंस लगा हुआ है, अलग अलग ट्वीट डालता है, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये सब कुछ दिखावा तब किया जाता है जब दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला होता है। जब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है तो तब आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं होती, तब जो है लोग खुद विश्वास करते हैं। अगर इंश्योरेंस फंड बनाने की बात वो भी बाइनेंस कर रहा है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। अब उनको भी लग रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है और जिस हिसाब से उससे भी ऊपर बड़ी बड़ी कंट्रीज की जो सरकारें हैं इसके पीछे लगी हुई हैं, जिस हिसाब से बड़ी बड़ी एक्सचेंजें डूबी हैं, सब कुछ हुआ है, इस पर मैंने पहले विस्तार से चर्चा की हुई है। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये समझना जरूरी है कि हम सब कुछ जो है, हम सब क्या है, एक कठपुतली की तरह चाइना के हाथों में खेल रहे हैं, अपनी हार्ड एंड मनी क्रिप्टो में डाल रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अल्टरनेट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसमें हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ रह सके। हमारी सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टमेंट सेफ रह सके, क्योंकि पैसा होगा तो बढ़ेगा। अगर असल ही डूब गया तो आपको नए सिरे से असल का इंतजाम करना पड़ेगा और नए सिरे से दोबारा से असल करने के लिए फिर आपको वही 9 2 11 के चक्कर में फंसना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर सब कुछ करना पड़ेगा। और एक बार जो लॉस हो गया, मेरे काफी दोस्त हैं जिन्होंने लॉस लिया, लाखों का लिया है, मेरे से बात करते हैं, मैं एक ही बात कहता हूं, इसको भूल जाओ, बट नया निवेश नहीं करना। पूछते हैं सर इसको एवरेज कर ले, मैंने कहा नो, नो मीन्स नो। और फकर करता हूं उनमें से कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जो बात भी मानते हैं। पैसा पूरा करवाऊंगा, नुकसान से भी पार निकलवा दूंगा अगर आप बात मान के चलोगे। अगर आपका नुकसान हो गया, लेकिन अगर आपने वही करना है, यूट्यूबर्स को देखना है, करना है और आप इसी होप में यूटोपियन प्लान बना के जी रहे हो उन पांडवों की तरह कि हमारा सब कुछ वापस आएगा और अंत में द्रौपदी भी दांव पे लगा दी, तो वो द्रौपदी भी आपको माफ नहीं करेगी। और उस वजह से क्या होगा, आपके घर में भी महाभारत चलता रहेगा। अब आपने एक सुखी जीवन जीना है या महाभारत आपने घर में करना है, वो सब आपके निर्णय के ऊपर जो है डिपेंड करता है। जो चीज मैंने देखी, जो मैंने विजुअलाइज की, जो मुझे समझ में आई कि जो चाइना पूरे वर्ल्ड को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है, क्रिप्टो बेच बेच के, कार्ड्स बेच बेच के, माइनिंग सॉफ्टवेयर बेच बेच के, वो खुद की अडॉप्शन पे 10वें नंबर पे है, सबसे निचले पायदान पे। इसका मतलब वो अक्लमंद है, हम मूर्ख हैं। एक बार फिर से, अगर आप मेरे दोस्त कोई चाइना में गया तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपने चाइनीज में क्या देखा है, आपने क्या देखा कि उनमें वह क्या है जो हम में नहीं है। अगर आपको कुछ जानने की जिज्ञासा हुई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त है, मैं कम से कम 7-8 विजिट चाइना लगा चुका हूं, कई साल चलता रहा हूं, काफी करीब से देखा है, तो जो मुझे समझ में आता है उन लोगों के बारे में वही मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए ये यहीं पे खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से अब आपको समझ में भी आएगी, दिशा दशा भी समझ में आएगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्रिप्टो विद भी सभी मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके आप सीधा फॉलो कर सकते हो। फॉलो करोगे तो खुशी होगी और भविष्य में यकीन मानिए फायदा भी बहुत होगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।